एवरीवन, दिस इज सकीना अली और कैसे बच्चा पार्टी आप सभी लोग। तो बच्चा पार्टी जितनी पढ़ाई तुम लोगों को करनी थी तुम सभी लोगों ने कर ली है और बहुत सारे बच्चे अभी भी रिवाइज कर रहे होंगे। कोई कोई सी ऐसी चीजें होगी, यार ये छूट गया ये पढ़ लेते, ये छूट गया ये पढ़ लेते, या वापस से उसको रिवाइज कर लेते। हम लॉन्ग टर्म में फटाफट से फिक्स आउट कर लेते कि कल के पेपर में हमसे कुछ भी नई चीजें छूटनी चाहिए। अब मैं आप लोग के सामने यहाँ लेकर आ चुकी हूँ कि किस तरीके से तुम लोग अपने SST में एग्जाम में पास हो सकते हो। साथ ही साथ आप लोग जो बच्चे चाहते हैं ना कि दीदी हम नेक्स्ट टॉपर बने क्लास के, या फिर हम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो 99% 100% हम लोग SST में स्कोर करें, तो उन लोग के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स रहने वाली, लास्ट मिनट टिप्स डिस्कस करने वाले। अगर इफ यू आर न्यू टू माय चैनल तो बट इतने एफर्ट्स के लिए मैंने सारी चीजें आप लोग को प्रोवाइड करवा दी है, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आप लोग के लिए प्रोवाइड करवा दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे तुम लोग के MCQs हो, ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, सारी चीजें प्रोवाइड करवा रही। जल्दी से जाओ, फटाफट से आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया, जल्दी से जाके चेकआउट कर लो। अब तुम्हारे पास लास्ट मिनट टिप है कि कल जब तुम तुम्हारे बोर्ड्स के पेपर में बैठे होंगे ना, तो तुम लोग को क्या क्या नहीं करना है, क्या करना है जिससे तुम लोग के नंबर बहुत तगड़े आ रहे होंगे। इतनी बड़ी स्माइल कर लेके तुम लोग घर लौट रहे होंगे। फिक्र मत करो मेरी जान, कल का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करते बच्चा पार्टी, तुम लोग को मिलते हैं फर्स्ट के 15 मिनट्स, ठीक है। तो पहले एक 15 मिनट आप लोग को रीडिंग टाइम जब मिलता है ना, उस रीडिंग टाइम में जैसे ही तुम लोगों ने क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया हो, ठीक है, होल क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद उस पर पढ़ो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। अब केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन का सिनेरियो समझने में हम लोग को थोड़ी सी देर लगती है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसके क्वेश्चन रीड आउट करते हैं एंड देन हम लोग उसके आंसर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो तुम वो सारी पिक्चर दिमाग में बना लो। मतलब तुम लोग क्या कर सकते हो, इन शॉर्ट, जब हमारे पास आगे के 15 मिनट होते हैं तो हम लोग ने सभी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पढ़ लिए और 12 नंबर वहीं से हम लोग ने सिक्योर कर लिए हैं, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो हो गई, ये आगे के 15 मिनट हो गए। अब जैसे ही हमारा राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है तो हम लोग को क्या करना है, आप लोग किसी भी क्वेश्चन को बच्चा पार्टी अटेम्प्ट करें। जैसे मान लेते हैं कि कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आप लोग हार्डली 4 पॉइंट्स लिख रहे होंगे, ठीक है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप लोग जो स्टार्टिंग के हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं ना, वो थोड़े से ऐसे लिखा करो कि जो सीरियसली वैलिड पॉइंट होते हैं। मुझे पता है SST में पेपर मतलब भरने से नंबर मिलता है, ठीक है। आप लोग का एक ऐसा पेपर है कि जिसमें ज्यादा लिखो तो ज्यादा नंबर आ जाएंगे, ठीक है। बट आगे की कुछ पॉइंट्स एकदम वैलिड लिखा करो कि जो बहुत ही ज्यादा एग्जैक्ट मैच हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर का। आगे की 2-3 पॉइंट मेन लिखो, नीचे तुम कचरा भी भर दोगे तब भी तुम्हारा एग्जामिनर यही सोचेगा कि यार इस बच्चे ने बढ़िया लिखा है। आगे की 2-3 पॉइंट पर तुम लोग ने कीवर्ड्स वगैरह सारी चीजें मेंशन कर दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम लोग चलते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट पर मैं चलती हूँ। तुम लोग को हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद एक लाइन छोड़ते हुए चलना है और उस लाइन पर आप लोग क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन खींचते हुए चलेंगे। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा, एक लाइन खींची और देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। इससे एक सिस्टमेटिकली आप लोग का पेपर प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमर है बट इस तरीके से तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स आ रहे होंगे क्योंकि तुम्हारा एग्जामिनर तुमसे घबराएगा नहीं जब तुम्हारा पेपर चेक करेगा, ठीक है। अब हैंडराइटिंग की बात करती हूँ तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने ये बड़ी चीजें दूर दूर लिखी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को क्या आदत होती है, इस तरीके से बड़ी लिखते हो, ठीक है। इतना पास पास घुसा घुसा के लिखेंगे। अब तुम अगर इतना पास पास लिख रहे हो ना तो इससे क्या होगा कि तुम ना जितना बड़ा तुम्हारा आंसर है, मान लो तुम लोग अगर 6 लाइन का आंसर है वो तुम्हारे 4 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि तुम्हारी राइटिंग बड़ी छोटी है और तुम पास पास घुसा घुसा के लिखते हो। तो यार थोड़ा सा बोल्ड लिखने की कोशिश करो और थोड़ा दूर दूर लिखने की कोशिश करो जिससे छुट्टा छुट्टा दिखेगा, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी। साथ ही साथ ऐसा लगेगा तुम्हारे एग्जामिनर को कि इस बच्चे ने ज्यादा अच्छे से लिखा है और ज्यादा लिखा है, सो यू विल गेट गुड मार्क्स इन दैट क्वेश्चन या आइदर फुल मार्क्स इन दैट क्वेश्चन। ओके, समझ में आ गया बच्चा बाटी। जब मैं क्लास 10th में थी तो आप लोग को पता मेरे क्लास 10th में 96% आए थे। सो मैंने किस तरीके से 96% स्कोर किए थे, मैं हर पेपर को पीछे से लिखती थी। पीछे से लिखने का मतलब जो हमारे सबसे बड़े मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करो। अगर मान लो इन दैट केस कि तुम्हारा पेपर छूटता है तो तुम्हारे हमेशा 1 नंबर वाले क्वेश्चन छूटेंगे, ना कि कभी भी तुम्हारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन छूट रहा हूं। पीछे से पेपर लिखना स्टार्ट करो। जो सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन है पहले 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, पीछे से लिखना स्टार्ट करो। फिर आप लोग के 4 नंबर के केस बेस्ड स्टडी आते हैं, तो अगर केस बेस्ड स्टडी को तुम लोग को बाद में करना हो तो बाद में कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। 3 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, और अगर बाई चांस कोई छूटता भी है तो वो तुम्हारा 1 नंबर के क्वेश्चन छूटेगा। तो इसमें इतना ज्यादा गम तुम्हें नहीं होगा जितना तुम्हें 5 नंबर का क्वेश्चन छूटने पर गर्म हो रहा होगा, ठीक है। गॉट इट। चलिए, अब हमारे पास होता है कि हम लोग को स्टार्ट एवरी सेक्शन विद अ न्यू पेज। हम लोग को जैसे सेक्शन ए होता है जिसमें पूरे MCQs होते हैं, सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी होता है, इस तरीके से डिफरेंट सेक्शन होते हैं। बच्चे क्या करते हैं पता नहीं, तुम लोग को पेपर बचाने से इतना क्या ज्यादा मतलब लगाव है। CBSE इतनी बड़ी कॉपी देती है कि इनफ कॉपी में हम इनफ स्पेस छोड़ छोड़ कर लिख सकते हैं जिससे हमारे पेपर प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत दिखेगा और तुम्हारा एग्जामिनर तुमसे बड़ा इंप्रेस होकर जाने वाला है। हर सेक्शन को एक नए पेज से स्टार्ट करो। मान लो कि यहाँ आप लोग का इतने कम में ही मतलब इतना पूरा पेज नीचे का बचा हुआ था और यहाँ आप लोग का सेक्शन 1 खत्म हो गया, तो ऐसा मत करो कि यार यहीं से हेडिंग डाली सेक्शन बी और स्टार्ट लिख कर दे लिखना, नहीं। एटलीस्ट सेक्शन बी को एक नए पेज से लिखो कि जिससे तुम लोग का डिफरेंशिएट होगा कि कौन सा सेक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है और पर्टिकुलरली तुम लोग सभी चीजों को मेंटेन करते हुए चल रहे हो।
चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करती हूँ। बहुत सारे एमसीक्यूज हमसे ऐसा आता है कि जिसमें नॉट आता है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं या इतने नर्वस हो जाते हैं पेपर को देख के कि हम वो नॉट पढ़ना तो भूल जाते हैं और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछकर गलत एमसीक्यू पर टिक कर देते हैं। तो आप लोग को वो चीजों का ख्याल रखना है, नॉट मतलब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलना। बात करते कि रीड क्वेश्चन ट्वाइस। काफी बार क्या होता है कि हमें एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते, पहले पूछते व्हाट इज दिस, देन उसके बाद हमसे उससे फीचर्स पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सी बार जल्दी जल्दी में आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और आधा क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है। एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद पता चलता है कि ये भी क्वेश्चन आया था आज पेपर में, एंड देन सर पकड़ते हुए रह जाते हैं। उसके अलावा कोई चारा हमारे पास नहीं होता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डोंट लीव एनी क्वेश्चन। यार बच्चा कुछ भी भर देना, एसएसटी का पेपर है, मैथ्स और साइंस का पेपर नहीं है कि तुम्हें सोचना पड़ेगा कि लिखूं क्या। जैसे कोई मान लो कोई तुमसे इकोनॉमिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो तुम्हें नहीं पता है कि इसका आंसर क्या है। इकोनॉमिक्स के उस चैप्टर में से तुम्हें कुछ तो आता होगा, उससे रिलेटेड तो कुछ आता होगा, भले से भैया उससे कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, उस चैप्टर का ऐसे तो तब भी भर के आ जाए। एटलीस्ट तुम्हें आधा नंबर या फिर 1 नंबर मिल जाएगा। और आधा नंबर और 1 नंबर हमारे बोर्ड्स में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, वो तुम्हें रिजल्ट आने के बाद पता चल रहा होगा। तो ठीक है, ऐसी चीजें आप लोग ना करें। मैप जब आप लोग को बीच में मैप दिया जाता है तो मैप को ऐसा मत करना कि पूरा पेपर लिखने के चक्कर में हम लोग क्या सोचते हैं कि मैप बाद में करेंगे, और जब घंटी बज जाती है ना 3 घंटे पूरे होने के बाद, तब तक हमारा मैप वैसा कि वैसा पड़ा रह जाता है और मैप के फ्री के नंबर हमारे चले जाते हैं। तो मैप को भी ध्यान रखना कि यार मुझे मैप भी अटेम्प्ट करना है और ये वाला मैप भी मेरे पास है तो इसको भी अटेम्प्ट करना है, दिमाग में रखना, कीप इन योर माइंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए, ठीक है, मतलब कितने पेज भरने चाहिए। ऐसा नहीं बचावाटी कि 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए अगर तुम 3 पेज भर के आओगे ना तो तुम लोग को नंबर नहीं मिलेंगे। इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट होकर तुम्हारा नंबर जरूर डिडक्ट कर सकता है। तो तुम लोग को क्या करना है, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतनी ही चीजें हम लोग को लिखनी है। देखो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट लिख दो। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 से 5 पॉइंट लिख दो। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये बड़े मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं तो इसमें ज्यादा पॉइंट्स लिखने होते हैं, तो एटलीस्ट तुम लोग 6 या फिर 8 पॉइंट तक लिख सकते हो। अब दीदी 6 या 8 पॉइंट नहीं आए तो जो तुम लोग ने पॉइंट 1 2 3 4 लिखे ना आगे के, उसी को घुमा फिरा के मतलब किसी भी तरीके से, जैसे अगर कान यहाँ से पकड़ा तो बाद में कान यहाँ से पकड़ के इस तरीके से तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। घुमा फिरा कर थोड़ा बड़ा चढ़ा कर लिख दो यार कि 8 पॉइंट्स तक या 7 पॉइंट तक या 6 पॉइंट तक वो खींच जाए, ठीक है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट। एसएसटी का पेपर है, हर साल बच्चों की मेरे पास यही प्रॉब्लम आती है, दीदी टाइम नहीं मैनेज हो पाया। तो मैं प्लीज तुम लोग को बात कहना चाहती हूँ कि एक अपनी वॉच लेकर जाना। अब होशियारी मारने के लिए, लड़कीबाजी करने के लिए स्मार्ट वॉच पहन के मत चले जाना, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा एग्जामिनर बाहर रोक के तुमसे उतरवा के जाएगा, ठीक है, कि भाई ये उतार क्या पहन के आ गया है। मतलब यहाँ भी होशियारी तुम लोग को मानी है। तो प्लीज यार स्मार्ट वॉच वगैरह ना पहन के जाए। आप लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल सीधी सादी जो वॉच आती है हमारी, जो टाइम दिखाती है, ठीक है, मामूली सी वॉच पहन कर जाओ, बस उसमें आप लोग टाइम देखते रहना। अपनी टेबल पे रख दो कि टेबल से तुम लोग को समझ पड़ जाए कि मेरे पास इतना टाइम बाकी है और इतना पेपर बाकी है, तो मुझे किस हिसाब से इसको मैनेज करते हुए चलना है, ठीक है। आगे के जो पेज आप लोग लिख रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग में एटलीस्ट 4 से 5 पेज में आप लोग राइटिंग को खूबसूरत रखें, उसके बाद राइटिंग को धरिया भी करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। आगे की प्रेजेंटेशन थोड़ी सी खूबसूरत रखना है जिससे तुम्हारा एग्जामिनर तुमसे इंप्रेस हो जाए। चलिए बच्चा बाटी, ये थी मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर तुम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना है तो उसकी वीडियो आई बटन में डाल दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो उसकी वीडियो भी आई बटन में डाल दिए, तो आप लोग को सभी चीजें मिल जाएगी मेरे चैनल से। अब यार मैंने इतना सपोर्ट दिखाया तुम लोगों के लिए, दिन रात एक करके सभी चीजें लाई हूं मैं कंटेंट, चाहे आईटी का था, सीए का था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का था या फिर एसएसटी का था। तो यार आप लोग सपोर्ट दिखाते हुए क्या कर सकते हो अपनी दीदी के लिए, प्लीज एक प्यारा सा सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट और दूसरे बच्चों के साथ ये वीडियो को शेयर कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा बाटी, ध्यान रखना अपना, टेंशन मत लो मेरी जान, बहुत अच्छा पेपर जाएगा, बिलीव इन योरसेल्फ। बस अपने पेपर को करने में ध्यान देना, आसपास के लोगों को देखने में टाइम वेस्ट मत करना कि वो कितना लिख रहा है, कौन बैठा हुआ है कौन नहीं, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम्हें तुमसे मतलब है, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे परसेंटेज से मतलब है। सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरी जान, किसी से कंपेयर मत करो, तुम खुद में बहुत ज्यादा बेस्ट हो और तुम कल मचा के आओगे, फोड़ कर आओगे, बेपास करो मुझ पर। बाय बाय, टेक केयर, के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।